औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हूँ और अल्लाह बुज़ुर्ग बरतर खल्क़े कायनात मालिक दो जहां से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आप शाद रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं आपका अपना होस्ट राना नसीर अहमद जिन्नात का ठिकाना के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, एक तो ये बात है कि ये हमने प्रोमो लगाया था इस जगह का, ये आपको पहले भी दिखाया था कि ये एक जंगल है और इसके पीछे सारे ये दरख्त हैं और इससे वीराने में एक घर है जो हमने इसकी पहले भी वीडियो लगाई थी और हमने इसको क्लियर भी किया था, लेकिन हमें फिर जो है ना कुछ शिकायत मौसूल हुई हैं। अभी तक वो जो माल के मकान है वो पूरी तरह से वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। अभी भी वो कहते हैं कि हमें खौफ आता है, डर लगता है, तो इसलिए हम दोबारा यहाँ पे आए हैं। तो एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे थोड़ा सा उनका नाम भूल गया, उन्होंने एक सवाल किया था, बड़ा ज़बरदस्त था। तो मैं तो कहता हूँ कि आपकी जो तनकीदी आराह होती हैं, हमें उनका शिद्दत से इंतज़ार रहता है और हमें वो सीखने के लिए और जो है ना अपने मामलात हैं इनको दुरुस्त करने के लिए बड़ी मुआवन साबित होती हैं। सॉरी। तो मैंने पिछले जो एपिसोड लगाया था तो मैंने उसमें ये कहा था कि हमारा काम होता है, अगर कोई हमें बताता है तो हमारा काम होता है वहाँ आ जाना। तो अगर कोई चीज़ होगी तो हम कोशिश करेंगे कि वो किसी भी तरह से हमारे कैमरे की आंख में कैप्चर हो जाए, या वो हमें नज़र आए, हमसे बात करे, या अगर है तो हम उसको वहाँ से जो है ना कोशिश करें कि वो निकल जाए, उसको निकालने में हम कामयाब हो जाएं। तो मैंने ये बोला था भाई कि मैंने कहा था कि ऐसा नहीं होता कि हम भी अब यहाँ पे आएँ, अगर ये कोई चीज़ नहीं है तो हम ऐसे ही बनाएं या ऐसे ही उसको जो है ना यहाँ पे जो है ना वो पकड़ के लेके आएँ कि हाँ भाई आप यहाँ पे आओ और एक्टिविटीज़ करो। अगर कोई चीज़ होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो हम ये तो नहीं ना कर सकते कि हम कहीं और से हाँ भी पकड़ के लेके आ जाएं कि हाँ भी। तो वो मेरे भाई की थोड़ा सा समझ में नहीं आया था। मेरे बात करने का मकसद ये था कि अगर कोई चीज़ कहीं पे होती है तो मौजूद होती है और वो हमें पता चल जाता है, हमारे सामने आ जाती है, हमें जो है ना वो उसके एक्टिविटीज़ से पता चल जाता है, उसके हरकत सुकनात से, और वहाँ जब पहुँचते तो हमें पता चल जाता है। तो ये मैं कहूँगा लोकेशन दिखाएं थोड़ा सा पीछे, ये इस साइड पे पहले दिखाएं, इस साइड पे ये घना जंगल है मेरे पीछे। तो इधर से ही हम जाएंगे वापस उस मकान की तरफ। तो आ जाए, ये सारा लोकेशन को आप कवर करें, आ जाए मेरे साथ। पहली बात तो ये है कि आप थोड़ा सा साफ क्लियर करके ये भी दिखा दें सारा कि एक जंगल है और जंगल के बीच में ये मकान, इसके आसपास भी कोई मकान नहीं। और ये जो मकान हम आपको विज़िट करवाने वाले हैं, ये तकरीबन आप यूँ कह सकते हैं कि ये एक 100 ईयर्स, एक 100 साल पुराने ये मकान है, अंग्रेज़ दौर के बने हुए हैं, जब ये पार्टीशन से पहले के बने हुए हैं। ये सारी लोकेशन आप नहीं आ जाए। ये पहली बात तो ये है कि मैंने
पहले भी ये निशानदेही की थी जब यहाँ पे हमने एपिसोड लगाया था कि ये जो दरख्त है ये आपको साफ नज़र आ रहा है कि कितना ओल्ड है, कितना पुराना है। और देखिए उसी वक्त का लगा हुआ है। तो अब इसके नीचे से भी बिल्कुल ये खोखला हो चुका है। इस पे ही मुझे वो डाउट था कि इसके ऊपर ही वो चीज़ें जो हैं वो रहश पजीर हैं। तो मैं पहले भी कई दफ़ा इस बात का इरादा कर चुका हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं ये बिला वजह तंग नहीं करती, यानी कि अगर इनको तंग ना किया जाए तो इसको आप जो है अगर जब की चीज़ होगी तो आगे हाँ, ये इसको ज़रा कवर करें लोकेशन को ताकि पता चले। ये पुराने जो हैं अंग्रेज़ दौर के बने हुए मकान हैं। ये पहले ये आगे छोटे कमरे हैं, इसके पीछे जो है ना बड़े कमरे हैं। और इनकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है, मेरा ख्याल है तकरीबन 15 या 20 फिट होगी। तो ये उस दौर के बने हुए हैं। ऊपर से ना मुझे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई, पता नहीं आप लोगों को आई कि जैसे कुछ चीज़ ऊपर से गिरी है। ये आप ऐसा करें, मेरी बात समझे, पूरी जो है ना यहाँ से लोकेशन जो है ना पूरी लोकेशन का आपको ये वैसे भी मैं समझता हूँ कि जो लोग यहाँ पे रहायश पजीर हैं वो काबिल दाद हैं कि इतने जो है ना, ये देखें कि इस एक वीराने में, इस जंगल में जो है ना वो रहायश पजीर है। यहाँ पे मुझे कुछ थोड़ा सा डाउट हुआ, जैसे किसी चीज़ के जो है ना, ये देखें, जैसे थोड़ा सा डाउट हुआ कि कोई चीज़ है जो है हरकत कर रही है। क्या चीज़ है? हाँ हाँ, ये क्या चीज़ है यार, बिल्कुल साफ नज़र आ रही रोशनी से इसमें है।
क्या चीज़ है आप? गायब होगी क्या है? गायब होगी मेरा ख्याल है ना। मुझे ऐसे लगता है जैसे गायब हो गई। क्या चीज़ है आप? अजीब सी खौफनाक जो है ना, एक अजीब सी खौफनाक सी जो है ना वो खामोशी है। छोड़ दे। इधर आते हैं, इधर। इसका मतलब है कि वो कुछ अर्सा के लिए छोड़ के शायद गई हैं और फिर दोबारा हैं। क्या चीज़ है? कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे कौन है? उधर 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 वो देखो वो देखो वो देखो। ये क्या हो रहा है? बिल्कुल वो 100% ठीक कह रहे हैं कि ये क्या है? उनके उनके जो को शुबहात है वो बिल्कुल 100% ठीक है। इसका मतलब है कि वो कुछ अर्सा या तो छोड़ के चली गई थी या फिर उन्होंने अपनी जो है ना वो हरकत व सकनात जो वो इधर कर रही थी वो शायद ख़त्म कर दी थी और ख़ामोश हो गई थी। तो देखिए यहाँ पे रहायश है और बच्चे हैं इनके छोटे छोटे। तो आप मेहरबानी करें, ये बता रहे थे कि हमारा जो है ना फर्नीचर वगैरह ये सब इन चीज़ों ने ही तोड़ा है। ये देखिए इधर, ये देखिए सारी चीज़, ये देखिए हर चीज़ ये टूटी पड़ी। ये इसमें शीशे लगे होते हैं, ग्लासेस। तो वो कह रहे हैं कि ये खड़े खड़े ऐसे आवाज़ आती है और टूट जाते हैं। तो मेरे ज़हन में ये था कि शायद उनको कोई शक है या वो किसी वहम का शिकार है। तो ऐसा नहीं है, वो किसी शक और वहम का शिकार नहीं है। रियलिटी में यहाँ पे जो है ना एक्टिविटी दोबारा शुरू हो चुकी है। तो नाज़रीन हम कोशिश करेंगे कि इसको दोबारा क्लियर करें और जब दोबारा क्लियर करें तो इस तरीके से करें कि नेक्स्ट ऐसी चीज़ सामने ना आ सके।
क्या है और वो पूरी तरह मुतमिन होकर अपने घर में रह सके। नाज़रीन, हमारी कोशिश यही होती है कि जितना भी हो सके इंसानियत की खिदमत की जाए और जितना भी हो सके लोगों के मसाइल और परेशानियां हल करने वाली तो खुदा की ज़ात होती है, लेकिन कोशिश होती है कि अगर हम कर सकें या अल्लाह ने हमारे हाथ से करवाना है तो वो हो जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हकूक़ुल इबाद में आती हैं। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी चीज़ें जो है ना ये हकूक़ुल्लाह में आती हैं। तो अल्लाह तो बहुत बड़ा है, अल्लाह तो बख्शने वाला है, माफ़ कर देने वाला है, लेकिन जो हकूक़ुल इबाद है ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया कि इनकी माफ़ी नहीं है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि झूठ, फ़रेब, फ्रॉड से बचा जाए। किसी के साथ भी जो इंसान के साथ करता है तो फिर वो उसकी माफ़ी नहीं मिलती उसको। तो हम पूरी ईमानदारी से करते हैं जो भी काम करते हैं, कभी हमने वो नहीं किया कि झूठ या फ्रॉड फ़रेब का सहारा नहीं किया। ये कैसे खुला यार? ये तो ये देखिए लाक लगा हुआ है, ये कैसे खुल गया? चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये जाहिर बात है, ठीक है। आपने हमें अच्छा किया, तस्दीक करा दी अपने होने का, आपने हमें यकीन दिला दिया अपने होने का। तो हमने आपसे बड़े प्यार से बात की थी और बड़े प्यार से आपके साथ पेश आए थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट ऐसा नहीं। हम भी कोशिश करेंगे कि जिस तरह आप लोगों का रवैया है, जिस तरह आप नहीं चाहते कि आपसे मोहब्बत से पेश आ जाए, तो हम भी कोशिश करेंगे कि आपसे मोहब्बत से ना ही पेश आएँ। और हम कोशिश करेंगे, हमारी पहली तरजीह ये होगी कि आप ये छोड़ दीजिएगा, ये यहाँ पे रहायश है, यहाँ पे फैमिली रहती है, तो कोशिश करेंगे। बाकी अल्लाह ताला साथ देने वाला है और सारे मामला अल्लाह ताला करने वाला है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं अपना एपिसोड यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और मैं अपना पैगाम जो मेरा स्पेशली होता है उन बच्चों के लिए जो भी स्टडी कर रहे हैं कि काइंडली आप अपनी पढ़ाई पे मुकम्मल तवज्जो दें, पढ़ लिख के बड़े इंसान बने, अपने वालदैन का सहारा बने, अपने वालदैन के जो है ना खिदमत करें, क्योंकि बादब बानसीब और बेअदब बेनसीब होता है। तो वालदैन को आप पे बहुत सारी तवक्कुआत और उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, तो खुदारा उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हमारे चैनल जिन्नात का ठिकाना ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी हर आने वाली जो नोटिफिकेशन है और वीडियो है आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह हमारी पहली तरजीह, पहली कोशिश और पहला जो है ना हमारा काम ये होगा कि हम इस को दोबारा अच्छी तरह से क्लियर करवाएं और नेक्स्ट हम जो है ना आपके लिए एपिसोड जल्द से जल्द लेकर आते रहें। तो आपकी मोहब्बतों चाहतों का ढेर सारा शुक्रिया अदा करते हुए अपने होस्ट राणा नसीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।